16 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा उठी है। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में आ गई है। कांग्रेस चुनावी वादों और बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने जनता से जो वादे कर सरकार बनाई वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं और प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा दिया गया है। 20-22 साल होने आए, कई इन्वेस्टर मीट हुई, सरकार कहती रही 1 लाख करोड़ आया, 2 लाख करोड़ आया, एमओयू साइन हुई। क्या वो एमओयू धरातल पर वहां फैक्ट्रियां लगी? क्या विकास हुआ? अगर आर्थिक विकास होता तो आज मुझे लगता प्रदेश को कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो 60,000 करोड़ की लंदन से घोषणा तो कर दी, कब लगेगी, कब एमओयू बनेंगे, तो कब आएंगे, ये भविष्य की भाग्य की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, सभी कमेटी के सदस्यों ने सबने तय किया है कि विधानसभा घेराव को लेकर इस पर धरना किया जाएगा। संकल्प पत्र के धोखे को 1 साल में रोज जीते हुए भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। लगभग 11 महीने में किसी देश के किसी राज्य ने 30 बार कर्ज नहीं लिया। जो संकल्प पत्र की बात आई सबसे पहले, इसका तो कुछ भी नहीं किया। ये कर्ज लेने में पारंगत सरकार है। एक व्यक्ति पे भी लगभग 50,000 रुपया कर्ज हो गया। कांग्रेस पार्टी मांग करती है सरकार से, और सदन में भी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में सारे विधायक करेंगे कि व्हाइट पेपर जारी करो प्रदेश की आर्थिक स्थिति। ये कर्ज लेते हो तो आप कितना सरकार की जनता के हित में लगाते हो। हम सरकार को जगाएंगे कि आप 3100 के दाम नहीं दोगे, 6,000 के सोयाबीन के दाम नहीं दोगे, 450 का गैस सिलेंडर नहीं दोगे, बहनों को, लाडली बहनाओं को आवास की योजना का लाभ नहीं दोगे, जो कहा है आपने इसमें 3,000 लाडली बहनाओं को नहीं दोगे, तो फिर विपक्ष अपना काम करेगा। उधर सत्ता पक्ष भी पलटवार की पूरी तैयारी में है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस एक बार फिर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होगी। भाजपा का दावा है कि उसने जनता से जो भी वादे किए थे वो सभी पूरे किए जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में 456 बिंदु थे, जिसमें 310 संकल्प पर काम शुरू हो गया है। रही बात कर्ज की, तो विकास के लिए लिया जा रहा और औसतन देखें तो इससे ज्यादा कर्ज तो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने लिया था। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने हमारे संकल्प पत्र को अक्षरशः पालन करते हुए उस पर तेज गति से काम किया है। संस्कृति को बचाते हुए आगे आने वाली पीढ़ी को रोजगार, किसान को उसकी खेती का सही दाम, महिलाओं को सम्मान, मजदूर को इस प्रदेश में जीने का सही हक देना, विकास को मूर्त रूप देना। किसी मोर्चे पर मोहन सरकार विफल नहीं रही है। अब ये कांग्रेस को नहीं दिख रहा, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा अलग है। हमारी जो, जैसा मैंने कहा, आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए जीडीपी के अगेंस्ट हमारी जो लोन लेने की लिमिट है, हमने अभी उसको भी पूरा अवेल नहीं किया है। हमने 25,000 करोड़ लोन लिया। कमलनाथ जी की सरकार इस प्रदेश की जनता पर कर्ज का बोझ डालने के लिए 11 जनवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 1 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 8 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 22 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 28 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 8 मार्च को 1,000 करोड़ रुपए, 25 मार्च को 600 करोड़ रुपए। कोई महीना ऐसा नहीं था कमलनाथ की सरकार में जिसमें उन्होंने कर्ज ना लिया हो, और कर्ज लिया तो केवल और केवल घी पीने के लिए लिया। 16 दिसंबर को कांग्रेस विधानसभा का घेराव भी करने जा रही है। पिछले कुछ सालों के राजनीतिक पैटर्न को देखें तो विधानसभा सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष की तैयारियों में कोई खास अंतर नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी चुनावी वादों पर बढ़ते कर्ज पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन सदन में शोर शराबे के अलावा सरकार की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उल्टे सत्ता पक्ष ही विपक्ष पर भारी पड़ा है। देखना यह है इस बार वो सरकार को किस हद तक घेर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। संकल्प और आरोप, जी हां,
16 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा उठी है। वो इसलिए कि मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद जो जीत विजयपुर में कांग्रेस को मिली और जो वोटों का अंतर कम हुआ बुद्धि में, उसके बाद से कांग्रेस का एक नया रूप या कहे फुल कॉन्फिडेंस या आक्रामक मोड में अब विपक्ष नजर आ रहा है और वही जो आक्रामक मोड है वो सत्र में भी दिखने वाला है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया किस तरह से श्वेत पत्र मांगा जा रहा है सरकार से, चुनावी वादों को लेकर, कर्ज को लेकर जो वादे अब तक किए और इसके साथ ही जो कॉन्क्लेव, इन्वेस्टर कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं, समिट की जा रही है, रोजगार और एमओयू साइन होने का जो दावा सरकार कर रही है उस पर भी श्वेत पत्र मांगा जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष का भी यही कहना है कि वो हर तरीके से तैयार है विपक्ष से शीतकालीन सत्र में 2-2 हाथ करने के लिए। हंगामे की भी तैयारी है, तो सवाल यह भी उठता है कि बिल्कुल अभी तक के पैटर्न देखे जाए तो कोई बहुत ज्यादा असर सरकार की सेहत पर पड़ा नहीं है, सिर्फ सदन हंगामे की भेंट चढ़ा है। अगर विपक्ष इस तरह के आक्रामक मोड में नजर आता है तो बाकी काम रहता है वैसा की वैसा ही, लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा सदन में नहीं हो पाती। तमाम सवाल है सत्र को लेकर भी, विपक्ष के आक्रामक मोड को लेकर भी चर्चा करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। क्या विजयपुर की जीत ने भर दी कांग्रेस में जान? शीतकालीन सत्र में कितनी गर्माहट ला पाएगी कांग्रेस? चुनावी वादों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दे पाएगी सरकार? क्या है मध्य प्रदेश में सरकार के कर्ज का बही खाता? नियमों के सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पेगवार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आहलूवालिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का स्वागत है। शुरुआत केदार जी आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरह से कॉन्फिडेंस जो विपक्ष का नजर आ रहा है विजयपुर की इस सीट की जीत के बाद, अच्छी बात है, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। चुनावी वादों पर सरकार को घेरने की तैयारी है, कर्ज को लेकर श्वेत पत्र मांगा जा रहा है, समिट को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। यही आक्रामक मोड सत्र में भी देखने को मिलेगा। देखिए 2-3 चीजें हैं। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तो हमेशा रहा। हमने कई ऐसी हारें देखी है जहां दूसरी पार्टियां होती तो वो रुक नहीं पाती, तो हम तो उस दौर से भी गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं। मोटा मोटा वो दौर हमारा खत्म होता जा रहा है, वापस हम लोग अपने लेंथ में आ रहे हैं। तो कांग्रेस तो हमेशा कॉन्फिडेंस पर रही है और कॉन्फिडेंस का एक कारण है हमारी जो पॉलिटिक्स है वो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, लोगों को न्याय दिलाने की पॉलिटिक्स है। ये बिजनेस और प्रॉफिट लॉस की पॉलिटिक्स तो हम लोग करते नहीं है, गुणा भाग की तो करते नहीं है, खरीद बिक्री की तो करते नहीं, इसलिए हम लोगों को ज्यादा टेंशन होता नहीं है, क्योंकि हमारा जीविका का साधन नहीं है, हमारा लोगों के जीवन को सही बनाने का उद्देश्य है, ये हमारा राजनीति का ध्येय है, इसलिए हमको ज्यादा चिंता इसमें होती नहीं है। बहरहाल जो अभी जो सीजन आ रहा है उसमें हमारा विपक्ष का नैतिक दायित्व बनता है कि जो वादे किए गए हैं, जो सरकार ने वादे किए हैं लोगों से, उन वादों के ऊपर चर्चा कराना, उन वादों को लोगों के लिए पूरा कराना, ये हमारा नैतिक धर्म है। अगर हम नहीं उठाए, हम ना बोले तो लोग बोले विपक्ष ही कोई काम का नहीं है, और उठाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि सदन नहीं चलने देते। तो हम 2 चीजों को लेके इस बार है, एक तो मजबूती के साथ में जनता की आवाज उठाएंगे, दूसरा भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगे कि वो सदन चलाए। अभी आजकल 1-2 दिन से ही पेपर में आंकड़े आ रहे हैं, कभी 15 दिन का चलता है, कभी क्या चलता है, तो जो सदन में चर्चाएं होनी चाहिए। और सबसे एक मैं पॉलिटिक्स से अलग हट के बात और देख रहा हूँ, मैंने कुछ लीडर्स के विधानसभा के प्रश्न भी पढ़े हैं, उसकी लाइब्रेरी में मिले हैं, तो मैंने देखा कि एक्चुअली जो विधानसभा चलती है वहां पर जिन प्रश्नों पे बात होती है, जो विधायक बातें रखते हैं, उन पे समाधान आता है कि नहीं आता? बिल्कुल नहीं आ रहा। ये गंभीर विषय, ये हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपके लिए, इवन कह लीजिए पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए वही तो एक जिम्मेदार जगह है। अब वहां पर भी प्रश्न लगाते हैं, डेटा एकत्रित किए जा रहे हैं, ऐसे ही निकल जाता है, हजारों प्रश्न ऐसे ही चले जाते हैं। तो ये भी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। अगर किसी माननीय विधायक ने प्रश्न लगाया, किसी भी दल का हो, तो उनको संतुष्टिपूर्ण जवाब आने चाहिए। ये विभाग कठपुतली बना के रखा है नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जिस तरह से आंकड़े बताए गए कांग्रेस की ओर से, सत्ता पक्ष का कहना है कि आप नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है। अब किसानों का अगर आमदनी का बात कर लें तो ये नकारात्मकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि नकारात्मकता होगी। वो यही तो किसान चाहता है कि उस पर बात हो। सोयाबीन आप महाराष्ट्र में 6,000 खरीदी की बात कर रहे हो, यहाँ पर अभी आपका 4,041-4,200 रुपए में बिक रहा है, पोर्टल चालू नहीं हो रहा। आज ही 3 बार रजिस्ट्रेशन के बाद में मुश्किल से रजिस्ट्रेशन हो पाया, खरीदी बिक्री नहीं हो रही। मॉइस्चर का केंद्र सरकार ने 15% का आदेश निकाला है, मध्य प्रदेश सरकार अभी भी 12% खरीद रही है। 15 तारीख को 14 तारीख नवंबर को निकाला, 15 दिन हो गए, इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए। अब इस पे बात करना भी क्या नकारात्मकता है? लोगों के रोजगार की बात करना, प्रदेश का हिसाब मांगना, प्रदेश जो है कोई ये प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन वो कह रहे कर्ज को लेकर आप झूठ बोल रहे हैं। 25,000 करोड़ या आप 45 बता रहे हैं। अरे जी, 1,500 करोड़ ऊपर नीचे हो गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे 25 से 45 रोहित जी, 25 से 45 5 लाख करोड़ करीब का तो मध्य प्रदेश के अगर पूरी संस्थानों के जोड़े जाए, ये तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट जो है उन बॉडीज के भी अगर जोड़े जाए तो इतना कर्ज क्यों? जब हम कह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ है, जो हमारी जीडीपी की है वो बहुत बड़ी है, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट और वो इंडस्ट्री की तो ये बताते हैं कि वो कितने प्रतिशत हो गई, वो कैलकुलेशन ही मैं भूल जाता हूँ। विदेश से इतना इन्वेस्टमेंट आ गया है कि वो भोपाल में एक इनका भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पीछे, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, बड़े ऑफिस बनाने पड़े। आप भूलिए मत, आप कंफ्यूज मत होइए, वाणी जी जवाब देंगी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो इस पैनल डिस्कशन में आप सबको प्रणाम करती हूँ। जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है वो एक बहुत सीधा साधा उदाहरण है, अभिमान और अहंकार के अंतर दिखाता है। इनका अहंकार इतने परम सीमा को पार कर चुका है। एक विजयपुर की सीट जो पारंपरिक कांग्रेस की सीट थी वो जीती है, तो इनके अंदर ऐसे गुब्बारे जैसे हवा भर गई है कि एक छोटी सी सुई उसे फोड़ देगी। मुझे लगता है ऐसे कि कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में शायद जित्तू पटवारी के अंतर्गत ये असली कांग्रेस है। बाकी जो हिमाचल, तेलंगाना, यहाँ पर जो कांग्रेस सरकार है वो नकली है, क्योंकि वो तो अपने कर्मचारियों को पेमेंट भी नहीं दे पा रही, दिवालिया घोषित हो गई है। अब मैं बात करूं तो ये जितनी भी कवायद की है कांग्रेस प्रवक्ता ने, ये सिर्फ एक भूमिका बनाने के लिए है। आने वाले दिनों में इन्होंने सरकार के और इस प्रदेश के लोगों के पैसों को व्यर्थ करना है। इन्होंने सदन में कार्यवाही रोकनी है, इन्होंने सदन के अंदर हंगामा करना है, कहीं भी कोई चर्चा सार्थक तरीके से नहीं होने देनी है, क्योंकि ये जानते हैं कि वो तो जो इन्होंने हम तो सवाल करेंगे और सरकार को चलाना पड़ेगा। सवाल करेंगे, आप देख चुके हैं ना कितनी कार्यवाही ये करने देते हैं, कितने सवाल किस तरीके से करते हैं, कैसे वॉकआउट करते हैं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। ये जानते हैं कि इनकी बंटाधार सरकार, इनके बंटाधार नेताओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश को इतना बदहाल किया हुआ था कि यहाँ बिजली, पानी, सड़क, मूल सुविधाएं नहीं थी, वंचित था ये प्रदेश। और अब जब हमारी डेट जीडीपी रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी स्वीकृत है और कुछ 32 या 33 का आंकड़ा है, जो बहुत अच्छा आंकड़ा है, इनके कोई भी कांग्रेस प्रशासित राज्य में ऐसा आंकड़ा नहीं है। दूसरी चीज जो ये बार बार बोलते हैं कर्ज, तो मैं याद दिला दूं कि कमलनाथ की जो अल्प सरकार थी, हर 6वें दिन 1000, 1200, 800 ऐसे करोड़ रुपए का लेन देन करती थी और उधार लेती थी। वो पैसों का हिसाब किताब तो देखिए जी। और इनके जब नहीं, और दूसरा इनके जो यशस्वी वित्त मंत्री थे तब तरुण भनोट ने तो ये पुष्टि की थी कि कर्ज हम अपनी तरक्की, अपने विकास के लिए लेते हैं। तो ये क्या तरुण भनोट की भी आलोचना करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे केदार जी, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो तो आप ही की पार्टी के हैं। और देखिए, जिसने काम ना किया हो, जिसका पर्दाफाश हो रहा हो, जनता जिसका पूरा मुआयना कर चुकी है और इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्वीकृति दी है। और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, केदार जी शायद हाल ही में आपने न्यूज नहीं देखी होगी, झारखंड में कितनी सीट आई, महाराष्ट्र में आपका क्या हुआ, आप
हरियाणा में तो आपका कोई पहलवानबाजी और कोई मुद्दा नहीं काम ठीक है। आया। देखिए, आप लोग खुद वेंटिलेटर पे पहुंच गए हैं, आप लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद और बुरे हाल होने वाले हैं। चलिए ठीक है। धर्मेंद्र जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी शीतकालीन सत्र को लेकर। केदार, जाऊंगे आपके पास। शीतकालीन सत्र को लेकर जिस तरह से विपक्ष जो आक्रामक मोड में, अच्छी बात है, ये जीत ने एनर्जी कॉन्फिडेंस दे दिया है। जो हम चाह रहे थे कि नजर आए सड़कों पर, और सड़क से सदन तक के हंगामे की तैयारी भी विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष को सक्रिय होना चाहिए, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए और विपक्ष को जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। और जब तक लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष नहीं होगा, जनता की आवाज़ विपक्षी उठाता है, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा और ये पहरेदारी है। लेकिन विपक्ष को ये बात भी करनी चाहिए थी कि विधानसभा के में सत्र के दिन बढ़ाए जाएं, क्योंकि जब सत्र तय होता है तो उसमें नेता प्रतिपक्ष बैठते हैं, पार्टी दूसरे विपक्ष के लोग नेता बैठते हैं और तब सत्र के दिन तय होते हैं। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में सत्र के दिन लगातार कम हो रहा है। शीतकालीन सत्र है, 16 दिसंबर को शुरू होगा और 20 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। 2 दिन हंगामे की भेंट चलेगा, 1 दिन श्रद्धांजलि होगी। तो सदन में जब तक सार्थक बहस मुद्दों को लेकर नहीं होगी, तब तक जो हमारे नए विधायक हैं वे भी संसदीय परंपराएं और बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। आप देखिए कि इस मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुत इससे विद्वान लोग हुए दोनों पार्टियों से, मतलब अर्जुन सिंह जी हो, सुंदरलाल पटवा जी हो, और ऐसे कई दिग्गज। एक बात हुई। दूसरी, कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार कर्ज ले रही है। तो कांग्रेस को कुछ स्पेसिफिक ये बताना चाहिए था कि इस कर्ज का यहाँ कहीं कुछ दुरुपयोग हुआ है। सरकारें चलाने के लिए कर्ज लिया जाता है, क्योंकि आपने कहा कि उन्होंने कर्ज लिया, उन्होंने काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको बताया कि भैया आपने तो 1 महीने में 5 बार लिया। तो यदि उन्होंने कर्ज लिया है तो आप उनको ये बताते कि इन्होंने यहाँ फिजूल खर्ची की है, इन्होंने नेताओं के शान शौकत पर, बंगलों के रखरखाव पर इतना पैसा खर्च कर दिया है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक कांग्रेस को बताना चाहिए था। वो कांग्रेस ने एक आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का, इसका उसका। तो जब तक कांग्रेस कोई पिन पॉइंटेड सूचनाएं लेकर नहीं आएगी, कागज इकट्ठे नहीं करेगी, तब तक तो ये सिर्फ जवानी जमा खर्च की बातें होंगी। जैसे कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के आज एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदेश सरकार में 5 लोग चला रहा है और 5 लोग दलाली कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया और उसके बाद वो गायब हो गए। अब इसका क्या अंदाजा लगाया जाएगा, इस कांग्रेस को और बाकी लोगों को सोचना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की कि उन्होंने कितने वादे पूरे किए और कितने नहीं किए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को 2028 में जवाब देना पड़ेगा। ये जनता तय करेगी कि आपने इस संकल्प पत्र में, वचन पत्र में जो वादे किए थे किसानों से, महिलाओं के लिए और इसके लिए। तीसरी बात, कर्ज की स्थिति मध्य प्रदेश में क्यों बन रही है, इसके पीछे में फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय से, मतलब इससे मैं 20 साल की भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि हम 93 से बात करें, 90 से बात करें, तो यहाँ पर उद्योग धंधे उतने हम लोग स्थापित नहीं कर पाई सरकारें, किसी भी दल की हों, कि मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से इसे विकास हुआ, कर्ज लेकर और फिर मुफ्त की योजनाएं। अब देखिए मध्य प्रदेश पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा है लाडली बहना योजना से। बिल्कुल, जो भी समझदार आदमी है, देखिए आप मुफ्तखोरी की योजनाएं को प्रोत्साहित करके प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते। और फिर आप एक बड़े वर्ग का, एक तो उच्च वर्ग का जो टैक्स दे रहा है, और मध्यम वर्ग का जिसको मुफ्त की योजना नहीं मिल रही है, और उसको पेट्रोल भी महंगा लेना है, गैस भी लेना है, मकान का किराया भी देना है, बिजली भी महंगी लेना है, वो वर्ग पिस रहा है। और उसमें दोनों राजनीतिक दल, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए दोनों ही दल एक बहुत बड़े वर्ग को नाराज कर रहे हैं। इसलिए न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में मुफ्तखोरी की योजनाएं बंद की जानी चाहिए। लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहिए, चाहे वो महिला है चाहे कोई दूसरा वर्ग हो। मुफ्त अनाज की आप देखिए योजनाएं चालू हुई, वो बंद होने का नाम नहीं ले रही। ये हमारे भोपाल शहर में तो आदमी कार से जाता है, 4 परमिट लेके जाता है और अपनी कार की डिग्गी में गल्ला भरता है। और अब तो गल्ला बेचना भी बंद कर दिया दुकानदारों ने, वो लोगों को नगद पैसा दे देते हैं और वो चावल या गेहूं जो होता है वो खुले बाजार में बिक जाता है। तो इस सब की जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। ये सरकारें कर्ज ले रही हैं और सरकार कर्ज ले रही है तो सरकार कहाँ फिजूल खर्ची कर रही है, विपक्ष को इस पर बात करनी चाहिए। तो और तैयारी की जरूरत है, क्या लगता है आपको धर्मेंद्र जी? और तैयारी की जरूरत है या सिर्फ जो विजयपुर से जो जीत मिली है उससे जो कॉन्फिडेंस आया है वो सिर्फ नजर आ रहा है?
क्योंकि हमने पिछले सत्र देखे हैं, कोई बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ा नहीं है। हंगामे हुए हैं, हंगामे की भेंट सदन चढ़ जाता है, जो काम सरकार को करने, प्रस्ताव लाने वो हो जाते हैं, और जो चर्चा होनी चाहिए ना एक अच्छी, वो तो नजर नहीं आती। निश्चित तौर पर देखिए कि कांग्रेस को पहले तो ये समझना चाहिए कि उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि संगठन के लेवल पर बहुत ज़्यादा मजबूत है। आप देखिए कि आप प्रदर्शन क्या करना है, भोपाल में भोपाल नेता इकट्ठे होंगे, आपके विधायक इकट्ठे होंगे, एक भीड़ चलेगी और भोपाल में छपकर भोपाल में आप आंदोलन को गांव कोई भी आंदोलन हो, जनता से जुड़ा कोई मुद्दा हो, तो आप उसे किसी गांव से, किसी देहात से, दूरस्थ अंचल से शुरू करते हैं क्या? नहीं करते। आप भोपाल में भीड़, जो कांग्रेस का कल्चर है, लोग 10 नेता 20 नेता इकट्ठे होंगे और एक भाषणबाजी होगी, अखबारों में टीवी पे चल जाएगा और आंदोलन खत्म। इससे और ट्विटर पर श्रेय लेने की होड़ होगी। आप देखिए विजयपुर में निश्चित तौर पर कांग्रेस ने विजय हासिल की, उसके जो भी कारण हो, और बुधनी में कांग्रेस 1,06,000 वोट की लीड को 13,000 वोट पर ले आई। तो इसको लेकर कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मची थी। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी के नेतृत्व में यदि कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, तो विजयपुर में जीतू पटवारी के साथ साथ नीतू सिकरवार जो लोकसभा के उम्मीदवार थे, उन दोनों की बहुत मेहनत थी। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर यदि 1,06,000 से भारतीय जनता पार्टी 13,000 पर आ गई, वो भी केंद्रीय कृषि मंत्री की सीट पर, 16 साल के मुख्यमंत्री की सीट पर, तो इसको कांग्रेस को एकजुटता से, भले श्रेय जीतू पटवारी को नहीं मिलता, उमंग सिंघार को नहीं मिलता, अरुण यादव को नहीं मिलता, लेकिन कांग्रेस खुद तो क्रेडिट लेती। लेकिन उसमें भी उन्होंने बहुत छोटे मन से कांग्रेस ने अपनी जो उनके कार्यकर्ताओं ने जमीन पर लड़ाई लड़ी थी, यह भाजपा के प्रत्याशी का व्यक्तिगत विरोध था, तो भाजपा को जो घेरने की इनको कोशिश करनी चाहिए थी। कांग्रेस हमेशा मौका गवाती है या कांग्रेस हेड विकेट होती है, वो इस परंपरा से कांग्रेस को उभरना पड़ेगा। कांग्रेस को अपनी मानसिकता, वो कांग्रेस को फिर ये सोचना पड़ेगा कि उसकी लड़ाई किससे है। कांग्रेस की लड़ाई इतने जो कि बहुत ही बेसिक रूप से बहुत बड़ा, हाँ, राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व लोगों से, जिनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, जो जनता के बीच में बहुत लंबे समय तक काम करते हैं। आप देखिए मोदी जी राहुल जी का कंपैरिजन करते हैं सब लोग, मोदी जी और राहुल जी का कोई कंपैरिजन करना ही बेईमानी है। इसलिए बेईमानी है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल खाक छानकर, बिल्कुल जमीन से वहां तक पहुंचे। राहुल गांधी जी, हम सब समझते हैं कुछ मजबूरियां रही होंगी कि उनको सुरक्षा कारणों से बंगले में रहकर ही पढ़ाई करना पड़ी। तो जो बेसिक, जब तक आप जनता को सब कुछ सब बहुत आपको तैयारियों की जरूरत है, मुद्दे बहुत है, जनता से जुड़े, कैसे उठाना है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा। केदार जी देखिए, 2-3 चीजें। एक चीज से मैं इनकी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि राहुल गांधी जी और मोदी जी का कंपेयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कोई भी कांग्रेसी नहीं। आपके एंगल से ना हो वो एक अलग विषय, जनता के एंगल से है। हाँ, इन्होंने बात कही, उससे मैं सहमत हूँ कि भाई हमको ग्रास रूट लेवल पे भी जाकर लड़ना चाहिए, उस चीज से मैं सहमत हूँ। अब मोदी जी देखिए अडानी के आदमी है और ये राहुल गांधी जनता के आदमी, कहां से कंपेयर करोगे? जिन्होंने भट्टा बैठाने के अलावा कोई काम नहीं किया, जिन्होंने नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया, वैसे व्यक्ति की राहुल जी से क्या तुलना करेंगे? जो घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। राहुल गांधी कोई मैं जवाब देना चाहती हूँ, काम कर दे, वो किसानों के मुद्दे को वही उठा रहे हैं, मजदूरों के मुद्दे को वही उठा रहे हैं। वो जाइए देखिए, सब जगह जा रहे हैं, हर एक वर्ग से वो मिल रहे हैं, जो उनका काम है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उनका विजन बड़ा स्पष्ट है। तो परिणामों, चुनाव के परिणामों में नजर क्यों नहीं आता केदार जी? चुनाव के परिणामों में नजर क्यों नहीं आती? जब कांग्रेस हर मुद्दे को उठाती है, जनता से जुड़ी हुई है, हर मोर्चे पर बातचीत हो रही है, फिर क्यों? देखिए, चुनाव परिणाम में बहुत सी चीजें हैं, वो बहुत लंबा फेरी है उसका। अगर हम लोग बात करेंगे, आपकी रिपोर्टिंग कहती है कि हमारी सरकार बन रही है, जब वोट डलते हैं तब हम लोग आ नहीं रहे। अभी महाराष्ट्र की देखिए किस तरह की बातें सामने आ रही है। गांव के लोग निकल के आ रहे हैं, वो वहाँ वोट कुछ कम 4-6-8 गिरे और वो पूरा गांव बोल रहा है। लेकिन खड़गे जी तो समझ गए, वो तो कह रहे हैं कि पक्ष में माहौल होना मतलब जीत निश्चित नहीं है, इस भ्रम में ना रहिए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत लंबी चीजें आज की तारीख में, कई चीजों में, जैसे हम लोग बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, कहीं कैंपेनिंग हमारी हो सकता है कमजोर, बहुत से फैक्टर है, उसमें
नहीं जा रहा है, परंतु जो हमारा दायित्व है वो हम लोग निभा रहे हैं। ठीक अब है। जनता को चूज करना, वो बिल्कुल करेगी, आज नहीं तो कल करेगी। वाणी जी। और हमारा लीडरशिप बहुत अच्छा है। केदार जी ने बहुत अच्छी बातें कही, अभी सुनने में बहुत प्रसन्नता हुई। मोदी जी के जो आदमी हैं केदार जी, जहां जहां उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए सारे कांग्रेस शासित प्रदेश थे। और आपके जो राहुल गांधी हैं, हाँ उनकी तुलना तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हमें मोदी जी से, क्योंकि जितनी बार आपकी पार्टी उनको लॉन्च करती है उतनी बार बड़े से बड़ा फेलियर होता जाता है। हाँ, फेलियर का श्रेय, उसका ताज जरूर हम उनको पहना सकते हैं। अब तीसरी और मुद्दे की बात, राहुल गांधी अपनी राजनीति तुष्टीकरण पर आधारित करते हैं। ऐसे लोगों की भाषा बोलते हैं जो देश विरोधी भाषा बोलते हैं, जैसे पुन्नू जो यूएस में बैठे हुए हैं। ठीक है, समय की कमी है वाणी जी। सत्र को लेकर विपक्ष की तैयारी नजर आ रही है, सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है? श्वेत पत्र मांगा जा रहा है, कर्ज को लेकर बही खाता भी मांगा जा रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि जनता को भी जानने का पूरा हक है। आखिरी प्रतिक्रिया वाणी जी। देखिए, जनता अपने अधिकारों को बहुत अच्छे से जानती है और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए बार बार हर आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्वीकृति देती है, इसलिए कमल वहां खिलता है। और आने वाले 4 सालों में आप इस प्रगति, विकास और राष्ट्रवाद की जो राजनीति है उसको बहुत अच्छे से स्थापित करते हुए देखेंगे। और मैं आपको इतना आश्वासन देती हूं कि कांग्रेस मुद्देहीन ही नहीं, कांग्रेस दृष्टिहीन भी है, कांग्रेस विकास के विरुद्ध भी है और कांग्रेस राष्ट्र के विरुद्ध भी है। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी सत्र को लेकर जिस तरह की तैयारी है। समय की कमी है केदार जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संकल्प और आरोप की ये लड़ाई है, अलग ही राजनीतिक माहौल नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। विपक्ष फुल तैयारी में है तो सत्ता पक्ष भी दो हाथ करने के लिए तैयार है। देखना होगा कि इस बार का शीतकालीन सत्र किस तरह का रहता है, जनता के मुद्दों पर चर्चा होती है या फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगा। फिलहाल एजेंडा में इतना ही, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।